चाइल्डहुड मेमोरीज की बात चल रही है और ये कार्टून शो तुम्हारी लिस्ट के सबसे टॉप पे ना हो, मैं मान ही नहीं सकता भाई। इस कार्टून ने सिर्फ हमें अच्छी मेमोरीज ही नहीं बल्कि कई खौफनाक रातें भी दी है। मैं बात कर रहा हूँ करेज द कावरली डॉग शो की। और तुम में से हर किसी को अपने चाइल्डहुड वाले दिन तो अच्छे से याद ही होंगे। तुम स्कूल से आने के बाद अपने स्कूल बैग को ऐसे उठा के फेंकते थे कि जैसे अगले दिन तुम्हें उसका कोई काम ही नहीं है। और तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं रहती थी कि तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तुम्हें इस बात की टेंशन रहती थी कि आज पोकेमॉन का नया एपिसोड आया है या नहीं आया है। भाई तुम चैनल पे चैनल चेंज करते थे, कभी डिज्नी एक्सडी लगाओगे, कभी हंगामा, कभी पोगो, और भाई बहुत सारे कार्टून शोज थे। भाई तुम एक एक करके भाई कमेंट करो तुम्हें कितने शोज अभी भी याद है। ये पिंक डॉग है जिसका नाम है करेज, जिसके बारे में काफी सारे फन फैक्ट्स तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये शो कार्टून नेटवर्क पे एग्जिस्टेंस पे कैसे आई। ये सीधे एज अ कार्टून सीरीज लॉन्च नहीं हो गया था। इसके जो क्रिएटर थे जिनका नाम था जॉन आर डिल्वर्थ, उन्होंने पहले एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया था जिसका नाम था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस। और उस टाइम 1996 के अराउंड कार्टून नेटवर्क ने एक शो चला रखा था जिसका नाम था व्हाट आर कार्टून्स शो। इस शो में होता ऐसा था कि काफ़ी सारे नए क्रिएटर्स आते थे और अपने एनिमेशन आइडियाज़ का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड करते थे। और भाई जिस भी शॉर्ट वीडियो को सबसे ज़्यादा वोट या सपोर्ट मिलता था ऑडियंस के द्वारा, भाई और क्या कार्टून नेटवर्क भाई उसे खुद अपने स्टूडियो से लॉन्च करता था। भाई जॉन आर डिल्वर्थ का ये जो कॉन्सेप्ट था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, भाई इसने एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी जीता था और काफ़ी अलग अलग अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट भी हुआ था। भाई आखिर था क्या शॉर्ट वीडियो में? इस शॉर्ट वीडियो में भाई अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हें एक एशियन चिकन देखने को मिलेगा फ्रॉम आउटर स्पेस जो करेज से कुछ डिस्कशन कर रहा होता है। और क्या बातचीत कर रहा होता है वो ना तुम्हें समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में ऑडियो था ही नहीं। हाँ भाई ये ऑडियो लेस वीडियो था। जिस कार्टून शो ने हमें इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज दी हो उनकी क्रिएटर के बारे में थोड़ी बातचीत करनी तो बनती है। तो उनके क्रिएटर का नाम था जॉन आर डिल्वर्थ। और ये सिर्फ इसके क्रिएटर नहीं थे, वो स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर, डायरेक्टर, बहुत कुछ थे। और भाई तुम्हें लगता नहीं है जॉन आर डिल्वर्थ भैया का नाम और काम इन जॉनी भैया से मैच करता है, जो कि प्लम्बर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है और भाई क्या क्या है तुम सबको पता है। खैर चलो मजाक बहुत हो गया, हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने चर्चा को आगे ले जाते हुए सीधे चलते हैं हम इंट्रो के ऊपर। भाई इस कार्टून शो का इंट्रो मुझे सबसे सुपर से भी ऊपर लगता था। क्यों लगता था भाई तुम्हें भी मालूम है। ये शो 10 साढ़े 10 के करीब आता था और इससे पहले तुम कोई भी शो देख रहे हो, आज जैसे ही शो का टाइम अचानक से एक आदमी आएगा और कहेगा इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं कावरली डॉग शो। किस तरह है हेलो, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, ये इंट्रो जैसे ही मेरे टीवी स्क्रीन पे आता था ना, मेरा माइंड क्यूरियोसिटी से भर जाता था कि आखिर आज ये पर्पल डॉग किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है। कि आज कौन सा गोस्ट आएगा, कौन सा मॉन्स्टर आएगा, कौन सा पत्थर लौटाने वाला आएगा और कौन इसकी गांठ मार के चला जाएगा। फ्लो में ज़्यादा ना बहते हुए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ कि आखिर ये कार्टून शो किस स्टोरी पे बेस्ड था। तो भाई मैं बताऊँगा तुम्हें ठीक से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने जॉन आर डिल्वर्थ को बुला रखा है। अब वो तुम्हें इस कुत्ते की दुख भरी गाथा सुनाएंगे। सर प्लीज़। हेलो गाइस, मेरा नाम है जॉन आर डिल्वर्थ। आप मुझे जानते होंगे, मैं बहुत बड़े बड़े कार्टून शोज का क्रिएटर रह चुका हूँ, जिस बात का मुझे काफ़ी घमंड भी है। खैर आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि इस कार्टून शो को मैंने क्या मद्देनज़र रखते हुए बनाया। इसकी रियल स्टोरी काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी टाइम पहले मेरी वाइफ से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो रखा था। तो मैं गुस्से में बाहर निकला हुआ था और एक शॉप पहुँचता हूँ कुछ खरीदने के लिए, और शॉप पहुँच के काउंटर पर मुझे याद आता है कि मैं पर्स भी भूल चुका हूँ। वो शॉपकीपर मुझे काफ़ी चोर वाली निगाहों से देख रहा था, तो जिस बात का मुझे काफ़ी दुख हुआ। अब मैं बाहर आके घर की ओर बढ़ ही रहा था कि एक कुत्ते ने मुझे दौड़ा दिया, और दौड़ाना तो बहुत कम बात है, उसने मुझे काटा भी। अब जैसे मैं घर पहुंचता हूं उस कुत्ते के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अपनी वाइफ से भी मैं झगड़ा ही हुआ था। तो अपनी वाइफ से झगड़ा और उस कुत्ते के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, इन दोनों इमोशंस को मैंने मिक्स करके सोचा कि आखिर मैं एक कुत्ते की ज़िंदगी को कितनी ख़राब तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने इस शो को क्रिएट कर दिया। थैंक यू जॉन सर इस कार्टून शो के रियल कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक पे ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है कि आखिर ये शो डिसकंटिन्यू क्यों हुआ। भाई इस कार्टून शो का फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हुआ था 19 नवंबर 1999 में, जिसका नाम था नाइट एट किड्स होटल। भाई देखना वो भी काफ़ी डरावना एपिसोड है। और इसका लास्ट एपिसोड लॉन्च हुआ था 22 नवंबर 2002 में। और भाई ये डिसकंटिन्यू क्यों हुआ था, तो अगर पहला रीज़न पे बात करें तो पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि इस शो को देखने के बाद हमारे बच्चे को नाइटमेयर आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जा रहे हैं। पर ये रीज़न कभी कंफर्म नहीं हुआ। और रियल रीज़न की बात करें तो जो जॉन आर डिल्वर्थ इस शो के क्रिएटर हैं, उन्होंने खुद ही इस शो को डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।